गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8 का टॉपिक हमारा था परमेय संख्या। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि परमेय संख्या क्या है और उसकी संक्रिया है, और उसी से आगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 5/2 प्लस कोष्टक -3/4 कोष्टक बंद। यानी इस संक्रिया को हमें सरल करना है। तो सबसे पहले हमने देखा था बोर्डमास का नियम। यानी बोर्डमास का नियम क्या होता है, फिर से बता रहा हूं। बोर्डमास का नियम, बोर्डमास के नियम में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम सबसे पहले ब्रैकेट को, यानी छोटा, बड़ा और मझला, 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। यानी हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो यहां से हम सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे। तो 5/2, जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो बाहर प्लस का निशान है, अंदर माइनस का, और जब माइनस और प्लस को हम गुणा करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, और 3/4। मैंने बताया था जब हमारे पास दो परमेय संख्याएं हो और उनके बीच यदि प्लस या माइनस है तो हमेशा लघुत्तम लेते हैं। तो 2/4 का हम लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो 2 और 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 का भाग जा रहा है 1 और 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, यानी हमारा लघुत्तम हो गया 4। हम यहां से लघुत्तम आ गया 4। अब यहां से उतारेंगे 5 गुणा 5 के नीचे है 2, तो हम यहां से कितना छोड़ देंगे, 2 छोड़ देंगे, और कितना बच गया 2, 2 उतार देंगे, माइनस 3 गुणा 3 के नीचे है 4, तो 2 दूनी 4, 4 का 4 छोड़ देंगे। हम 4 के साथ 1 मान सकते हैं क्योंकि 4 एकम 4, इसलिए हम 2 दूनी 4 छोड़ देंगे और हमारे पास बचेगा कितना 1, तो 1 उतार देंगे। 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3/4, 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, और 7/4। फिर से देखो 5/2 प्लस कोष्टक -3/4 कोष्टक बंद। सबसे पहले हम कोष्टक को खोलेंगे। कोष्टक को खोलेंगे तो बाहर प्लस का और अंदर माइनस का है, और प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। अब 2 और 4 का हम लघुत्तम लेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हमारा 2 गुणा 2 बराबर यानी 4, हमारा लघुत्तम आ गया 4। हमने यहाँ से उतारा 5 गुणा का साइन। अब 5 के नीचे है 2, तो हम यहाँ से 2 छोड़ देंगे और 2 बच गया, तो 2 उतार दिया, माइनस यहां से उतारा 3 गुणा, अब 3 के नीचे है 4, तो 2 दूनी 4, पूरा ही छोड़ना पड़ेगा। हम 4 के साथ 1 गुणा कर सकते हैं क्योंकि 4 एकम 4, क्योंकि इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहां से कितना उतारेंगे 1, तो 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3/4, 10 में से 3 जाएगा तो 7, और 7/4। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 2, -2/3 प्लस कोष्टक -4/5 कोष्टक बंद प्लस का 5/6। यानी सबसे पहला काम हमारा है बोर्डमास के नियम से ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास ब्रैकेट है और हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2/3 प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा 4/5 प्लस 5/6। इससे पहले हमारे पास 2 परमेय संख्याएं थी, इसमें हमारे पास 3 परमेय संख्या आ गई। तो अब तीनों का हम लेंगे लघुत्तम, तो 3, 5 और 6 का करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। 3, 5, 6 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 3 का 3, 5 का 5, 2 दिया 6। अब जा रहा है 3 का 3 एकम 3, 5 का 5, 3 एकम 3, अब जा रहा है 5 का 1 का 1, 1 का 1, 1 का, यानी अब 1 आ गया नीचे, तो बस यहां तक करेंगे। अब 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दिया 6 और 6 पंजो 30, हमारा लघुत्तम हो गया 30। हमने लघुत्तम ले लिया 30। अब यहां से उतारा माइनस का 2 गुणा, अब 2 के नीचे कितना है 3, तो देखो यहां से हम 3 को छोड़ देंगे, यहां से हम 3 को छोड़ेंगे तो 2 और 5 बचेगा, तो 5 दूनी 10 माइनस 4 गुणा, अब 4 के नीचे है 5, तो हम यहां से 5 को छोड़ देंगे, 3 दूनी 6, हम 6 से गुणा कर देंगे, प्लस का निशान,
5 गुणा 5 के नीचे 6 तो 6 छोड़ देंगे, 3 दूनी 6, यहां से कितना बचा 5 उतार देंगे। अब इसको सोल्व कर दो, 2 दाएं 20 माइनस 4 छक्की 24 प्लस 25 बटे 30, यानी 20 और 24 यानी दोनों माइनस के, तो माइनस के कितने हो गए, माइनस के हो गए 44 और प्लस के कितने हैं 25 और बटे में 30। अब 44 में से 25 जाएगा तो बचेगा माइनस का 19 और बटे में 30। इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा -2 से 1/3 प्लस 4 से 3/5, यानी ये आ गया मिस्टर भिन्न का। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 1 7, यानी -7/3, इसको सरल भिन्न में बदल लिया, प्लस का निशान, 5 का 20, 20 और 3 23, 23/5, इसको भी सरल भिन्न में बदल लिया। अब हमारे पास -7/3 प्लस 23/5, यानी बीच में प्लस का निशान है, तो 3 और 5 का हम लघुत्तम लेंगे, और लघुत्तम लेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से 3 का भाग जा रहा है 1 बार, 5 का 5, अब जा रहा है 5 का 1 का 1 और 1 का 1, यानी 3 गुणा 5, यानी 3 पंजो 15, हमारा लघुत्तम आ गया 15 माइनस, सबसे पहले लघुत्तम को नीचे लिख देंगे 15, यहां से माइनस का 7 गुणा 7 के नीचे कितना है 3, तो हम 3 को छोड़ देंगे और बच गया कितना 5 उतार दिया, प्लस 23 गुणा, अब 23 के नीचे कितना है 5, तो 5 को छोड़ देंगे, बच गया कितना 3, यहां से 3 को उतार देंगे, तो 7 पंजो 35, माइनस का 35 प्लस 3 दिया 9 और 3 दूनी 6, 69 बटे में 15, यानी माइनस का तो 35 है और प्लस का है 69, यानी 69 बटे में 15, यानी 69 में से माइनस का 35 जाएगा तो प्लस का बचेगा, और कितना बचेगा 34/15, इसका आंसर ये आएगा। यानी जब हमारे पास मिश्रित भिन्न में हो तो सबसे पहले इसको सरल भिन्न बनाएंगे, सरल भिन्न बनाएंगे तो 3 दूनी 6 और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, 6 के 7, 7/3, माइनस का निशान था तो माइनस का लगा दिया, यहां से प्लस उतारा, 5 का 20 और 20 और 3 जोड़ेंगे तो 23 और बटे में 5। अब 3 और 5 का हम लेंगे लघुत्तम, और लघुत्तम लेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इन 3 और 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 3 का भाग जा रहा है 1 बार, 5 का 5, अब यहां से 5 का जा रहा है 1 का 1 और 5 एकम 5, यानी 3 गुणा 5, 3 पंजो 15, हमारा लघुत्तम आ गया 15, नीचे 15 उतार दिया, यहां से माइनस का 7 उतारा, गुणा का निशान, अब 7 के नीचे का 3, तो हम यहां से 3 छोड़ देंगे क्योंकि हमारा लघुत्तम था कितना 3 गुणा 5 यानी 15। अब इसको देखेंगे हम, यानी इसके नीचे 7 के नीचे 3 है तो 3 को छोड़ देंगे, बच गया कितना 5, तो 7 को हम 5 से गुणा कर देंगे, प्लस का निशान था, प्लस का निशान लगा दिया, यहां से 23 उतारा, 23 के नीचे देखेंगे कितना है 5, अब 5 को छोड़ देंगे, बचेगा कितना 3, गुणा कर दिया 3 से, और बटे में कितना है 15 है क्योंकि हमारा लघुत्तम है, 7 पंजो 35 और किसका माइनस का प्लस का 33 69 और बटे में 15, 69 में से माइनस का 35 जाएगा तो प्लस का बचेगा 34/15। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 2, यानी प्रत्येक क्वेश्चन में लगभग 4 पार्ट दिए गए, जिनमें से 2 पार्ट मैं समझा रहा हूं, 2 पार्ट आप खुद करके देखना करते, यदि नहीं आ रहा तो मेरे को बताना बाद में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 2, यानी माइनस का 2 से 1/9 प्लस का 7। सबसे पहले हम इस मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे, तो 9 दूनी 18, 18 है कि 19, किसका माइनस का 19/9 प्लस का, अब 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, तो 9 एकम 9, हमारा लघुत्तम हो गया 9। अब -19
कौन सा था 63 बटे में 9। अब 63 में से माइनस का 19 चला जाएगा तो बचेगा कितना 44 और बटे में 9। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट है 6 नंबर, यानी ये भी हमारे पास निश्चित भिन्न में है। सबसे पहले हम इनको सर्व भिन्न में बदलेंगे। 500 का 20, 20 और 3 है 23, 23 बटा 5। यहां से उतारा कितना माइनस कोष्टक माइनस 3 दूनी 6, 6 के 7, 7 बटे 3। अब बोडमास के नियम से हम इस ब्रैकेट को खोल देंगे और ब्रैकेट को खोलेंगे तो चिन्ह देखेंगे। अब बाहर भी माइनस का चिन्ह है अंदर भी, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7 बटे 3। अब लघुत्तम लेंगे तो 5 तिया 15 और अभाज्य गुणनखंड से करोगे तो भी 15 ही आएगा। 5 तिया 15 डायरेक्ट भी कर सकते हैं यदि दो चीजें है तो 5 तिया 15। अब 23 को किससे गुणा कर देंगे 3 से, 23 गुणा 3 प्लस का निशान। 7 को किससे कर देंगे 5 से, 7 गुणा 5 33 69 प्लस 7 पंजो 35 और बटे में 15। 69 और 35 कितना हो जाएगा 9 और 5 14, 14 बच्चों को असल की 1, 6 और 3 9 रहे 10, 104 बटे में 15। क्वेश्चन नंबर 3 परिमित संख्याओं का गुणनफल। अब की बार आ गया गुणनफल, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 2 और 5 हम सोल्व करेंगे। यानी 4 बटे माइनस का 5 गुणा माइनस 5 बटे 4। यानी जब गुणा का निशान हो तो सीधा गुणा कर लेते हैं। यदि उससे पहले यदि कट रहे हैं तो हम काट भी सकते हैं तिरछा। अब देखो इस 4 को हम 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। अब यहां बचता है कितना 1 बटे माइनस का 5 गुणा माइनस 5 बटे 1। तो 5 माइनस से माइनस कैंसिल और 5 एकम 5 और 5 एकम 5। यहां भी 1 बटा 1 गुणा 1 बटा 1, 1 एकम 1 और 1 एकम 1, 1 में 1 का भाग नहीं, आंसर आ जाएगा 1। इससे अगला क्वेश्चन है 9 बटे 4 गुणा कोष्टक माइनस 7 बटे 5 कोष्टक बंद गुणा कोष्टक माइनस 6 बटे 21 और कोष्टक बंद। सबसे पहले बोडमास के नियम से हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। यानी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 9 बटे 4 गुणा, गुणा के निशान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 7 बटे 5 गुणा माइनस 6 बटा 21। और मैंने गुणा में क्या बताया था हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। यदि उससे पहले देखो कट रहा था हम काट भी सकते हैं। देखो 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। अब हमारे पास कितना बच गया 9 बटा 4 गुणा माइनस का 1 है क्योंकि माइनस लगा हुआ यहाँ पे, माइनस 1 बटा 5 गुणा ऊपर माइनस का 6 और नीचे कितना बचा था क्योंकि देखो 7 एकम 7 और 7 तिया 21 3। अब देखो और कट रहा है, कट रहा है 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब और उतार दो 9 बटे 4 गुणा माइनस 1 बटा 5 गुणा माइनस का 2 बटा 1 और कट रहा है 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब कितना बचा 9 बटे 2 गुणा माइनस 1 बटा 5 गुणा माइनस का 1 बटा 1 गुणा कर देंगे 9 एकम 9 माइनस का और 9 एकम 9, ये भी सॉरी माइनस का ये 9 एकम 9 माइनस का। अब 9 एकम 9 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बस 5 दूनी 10 और 10 एकम 10। ये हमारा इससे अगला क्वेश्चन है परिमित संख्याओं का भाग, यानी क्वेश्चन नंबर 4। और 4 में पहला क्वेश्चन है माइनस का 6 कोष्टक भाग में 3 बटा 5। सबसे पहले हम कोष्टक को सोल्व करेंगे, कोष्टक को सोल्व करेंगे तो कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का 6 भाग का निशान और 3 बटा 5। अब इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। मैंने क्या बताया था जब भाग के निशान को हम गुणा में चेंज करेंगे, जब भाग के निशान को हम किससे चेंज करेंगे गुणा में चेंज करेंगे तो आगे दी गई संख्या पलट जाती है, यानी जो अंश है वो हर में हो जाएगी तो हर वो अंश में हो जाएगा। यानी माइनस 6 बटा 1 और भाग के निशान को गुणा में चेंज करके तो 5 तो ऊपर और 3 नीचे, 5 6 30
माइनस का 30 और बटे 3। अब माइनस के 30 में 3 का भाग देंगे तो माइनस का 10। इससे अगला क्वेश्चन -27/5 भाग में -54/10। सबसे पहले कोष्टक को खोलेंगे, -27/5 भाग का निशान -54/10। अब भाग के निशान को हम गुणा में चेंज कर देंगे, -27/5 गुणा, अब 10 ऊपर चला गया और माइनस का 54 नीचे आ गया, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे तो कट गया। अब 27 एकम 27 और 27 दूनी 54। अब ऊपर कितना बचा 1, नीचे भी कितना बचा 1 गुणा, ऊपर कितना बचा 2, नीचे भी कितना बचा 2। अब 2 एकम 2 बटे 2 एकम 2 और 2 में 2 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 1। फिर से देखो, ये -27/5 भाग कोष्टक खोल दिया -54/10। जब हम भाग के निशान को गुणा में चेंज करेंगे, जब भाग के निशान को हम गुणा में चेंज करेंगे, देखो फिर से तो संख्याएं पलट जाती हैं, यानी माइनस का 27/5 गुणा, अब 10 तो ऊपर चला गया और 54 नीचे आ गया। अब कट रहा उसको काट दो, फिर गुणा है तिरछा काट सकते हैं, नीचे से नीचे नहीं काट सकते, तिरछा काट सकते हैं यदि कट रहा तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 27 एकम 27 और 27 दूनी 54। अब 1 बचा, नीचे भी 1, गुणा का निशान, ऊपर 2 और नीचे भी 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 में 2 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 1। इससे अगला है निश्चित बिंदु है, इसको सर्व बिंदु बदलेंगे। 9 दूनी 18, 18 19, माइनस का 19/9 भाग का निशान 9 चुकी 54 लेके 55, 55/9। अब भाग के निशान को गुणा में चेंज कर देंगे, -19/9 गुणा, अब 9 तो ऊपर चला गया और 55 नीचे आ गया। अब कट रहा तो काट देंगे, देखो कट रहा है, 9 से 9 कैंसिल, ऊपर भी 1 बचा, नीचे भी 1 बचा, तो 19/1 गुणा 1/55 और कट नहीं रहा तो 19 एकम 19 और 55 एकम 55। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रश्नावली का सबसे मोस्ट क्वेश्चन, यानी इसी पार्ट में से हमेशा वार्षिक परीक्षा में 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान से देखना, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, लगा लेना ऊपर, यानी 4 अंक का पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2, यानी सबसे पहले हम सही मिश्रित बिंदु को सरल बिंदु में बदलेंगे, यानी 2 दूनी 4 लेके 5, 5/2 प्लस कोष्टक, 3 दूनी 6 लेके 7, -7/2 प्लस कोष्टक, 3 दूनी 6 लेके 7 यानी माइनस का 7/3 प्लस 9 दूनी 18 लेके 19, 19/9। अब कोष्टक खोल देंगे, बोर्डमास के नियम से सबसे पहले ब्रैकेट को खोल देंगे, 5/2। जब ब्रैकेट को खोलेंगे बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो -7/2, बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो ये भी माइनस का 7/3 प्लस 19/9। अब हमारे पास माइनस और प्लस में संख्या है तो हम लघुत्तम ले लेंगे। यदि एक गुणा होता तो सबसे पहले हम गुणा को सोल्व करते, यहाँ पे सिर्फ माइनस और प्लस है तो हम लघुत्तम लेंगे 2, 2, 3 और 9 का, 2, 2, 3 और 9 का। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, एक बार 3 में नहीं जा रहा, 3 का 3, 9 का 9। अब 3 का जा रहा है, 1 का 1, 1 का 1, 3 एकम 3 और 3 दिया 9, फिर से 3 का 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1 और 1 का 1, यानी 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 2 दिया 6 और 6 दिया 18, यानी हमारा लघुत्तम आ गया कितना 18। यहां से उतारा हमने
यहां से कितना होता रहा 5, 5 गुना, अब 5 के नीचे देखेंगे कितना है 2 है, तो हम यहां से कितना छोड़ देंगे 2 और बचा कितना 3 या 9, माइनस का निशान यहां से उतारा कितना 7 गुना, 7 के नीचे कितना है 2, 2 छोड़ देंगे 3 या 9, माइनस का निशान 7 गुना, अब 7 के नीचे कितना है 3, किसी भी एक 3 को छोड़ दो बचेगा कितना 3 दूनी 6 प्लस 19 गुना, अब 19 के नीचे कितना है 9, तो 3 या 9 छोड़ देंगे बचेगा कितना 2, सोल्व कर दो इसको, 9 पंजो 45 माइनस 9 साता 63 माइनस 7 छक्की 42 प्लस 19 दूनी 38 और बटे में 18, अब प्लस प्लस पे दो, देखो 45 भी प्लस का है और 38 भी प्लस का है, तो 8 और 5 13, 13 को थी असल की 1 4 और 3 7 1 8, यानी 83 तो प्लस का है और माइनस माइनस को जोड़ो, माइनस यानी 63 भी माइनस का और 42 भी, 3 और 2 5, 6 और 4 10, यानी माइनस का 105 होगा और बटे में कितना है 18, यानी 105 में से 83 कम कर दो क्योंकि माइनस का 105 है और प्लस का 83 है, तो 105 में से 83 जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यहां कितना बचा क्योंकि 10 और 10 में 4 जाएगा तो 2 किसका माइनस का और बटे में 18, अब इसको छोटा कर दो, 2 का भाग जा रहा है 11 बटे 9, फिर से देख लेते हैं एक बार, देखो सबसे पहले निश्चित भिन्न को हम सरल भिन्न में बदलेंगे, 2 दूनी 4 1 5, 5 बटे 2 प्लस का निशान, 3 दूनी 4 1 7, 7 बटे 2 प्लस का निशान, 3 दूनी 4 1 7, 7 बटे 3 प्लस 9 दूनी 18 रहेंगे 19, 19 बटा 9, अब बोधवास के नियम से कोष्टक को खोल देंगे, तो पहले भी कोष्टक नहीं तो जो का तो 5 बटे 2, 5 बटे 2, अब ये प्लस बाहर है अंदर है माइनस और प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस का 7 बटे 2, फिर से प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस का 7 बटे 3, यहां से प्लस का 19 बटे 9, अब माइनस माइनस और प्लस हमारे पास यदि गुणा या भाग होता तो उनको पहले चेंज करते, अब यहाँ पर माइनस और प्लस है तो लघुत्तम लेंगे, 2 2 3 और 9 का लघुत्तम कितना आया था 18, अब 5 यहां से उतारा कितना 5, गुणा का निशान देखो फिर से करके दिखा रहा हूं आपको, हमारा कितना आया था जब लघुत्तम लिया था तो 2 2 3 और 9, 1 1 3 9, 1 1 1 3, 1 1 1 और 1, यानी 2 गुणा 3 गुणा 3, अब देखो यहां से 5 उतारा गुणा का निशान, 5 के नीचे कितना है 2, यहां से मैं 2 को छोड़ दिया बचा कितना 3 किया 9, तो 9 उतार दिया, ये माइनस का, यहां से कितना उतारा 7 गुणा का निशान, अब 7 के नीचे कितना है 2, फिर से 2 छोड़ दिया था और 3 दिया 9, 9 आ गया, माइनस का निशान, ऊपर कितना 7 तो 7 उतार दिया गुणा, 7 के नीचे कितना 3, 3 छोड़ देंगे, 3 दूनी 6 से गुणा कर देंगे, प्लस का निशान 19 उतारा गुणा, 19 के नीचे कितना है 9, तो 3 या 9 छोड़ देंगे बचेगा कितना 2, अब गुणा कर देंगे, 9 पंजो 45 माइनस का निशान, 7 9 63 माइनस का निशान, 7 छक्की 42 प्लस का प्लस और 19 38 और बटे में 18, अब प्लस का 45 है और प्लस का 38 है और 45 और 38 कितना आ जाएगा 83 प्लस का हो जाएगा, अब माइनस का कितना 63 और 42 105 बटे में कितना है 18, माइनस के 105 में से 83 चला जाएगा तो माइनस का बचेगा 22, 22 बटे 18, 2 से कट रहा है, ऊपर 11 और नीचे 9।